हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21 अगस्त के बारे में बात करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम कटिहार जिला में सेंटर था या उसके बाहर, क्योंकि जो सेट बनाया जाता है बिहार पुलिस का, लगभग 4 या 5 प्लस जिलों में जो है वो क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो कटिहार जिला का तो ये तो कंफर्म है, लगभग इसमें 60 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जिनका भी कटिहार जिला में सेंटर था वो तो अपना आंसर की मैच कर ही लेंगे। उसके अलावा और किन किन जिलों में ये सेट मतलब कि क्वेश्चन का आया था, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और 5 प्लस लगभग जिलों में ये सेट जो है आया हुआ है, तो आप लोग अपना मिला सकते हैं कि किन के जिलों में जो है इस तरह का क्वेश्चन आपका आया था। तो यहाँ से आप लोग 60 प्लस क्वेश्चन अपना जो है आंसर की मैच कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मछली क्या है। तो मछली वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था कि कहानी, कविता या नाटक, इस तरह का ऑप्शन में होगा तो आपका जो है कहानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए, यूएनओ की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या पूछा गया था। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका 50, 51 दिया गया होगा। तो इसका जो है 51 यानी कि 51 आपका जो है राइट आंसर हो जाता। कुद्रेमुख जो है कहाँ है, तो कुद्रेमुख आपका जो लॉयस्क वाला जो इसका है, ये आपका जो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंगाल विभाजन पूछा गया था। तो ये जो है 20 जुलाई 1905 आपका जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए, बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछा गया था कि इनमें से कौन बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया होगा, तो इसका राइट आंसर गोनेरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, किसान सम्मान निधि योजना जो राशि होता है, जो प्रति वर्ष कितना रुपया उसमें दिया जाता है, तो पर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 6000 रुपया, जो 2000 करके 3 किस्तों में जो है दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग जो 61 के 1 के तहत जो संविधान का अतिक्रमण करता है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो महाभियोग से रिलेटेड क्वेश्चन था, 61 का 1 राइट आंसर होता। उसके बाद देखिए, बायोलॉजी से क्वेश्चन था, हड्डी और हड्डी का जोड़ जो होता है वो लिगामेंट कहलाता है, और हड्डी और मांसपेशी का जोड़ आपका जो है टेंडन कहलाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के रूप में था आपका कि बिहार का सचिव, तो आप ऑप्शन के अनुसार बताएंगे कि क्या था। तो बिहार का सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो वह 5 वर्ष या 65 वर्ष, तो ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पे सही हो जाता। एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से था आपका, सिंगल स्पर्धा में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन था, तो अभिनव बिंद्रा आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद जो आपका नीरज चोपड़ा भी जीते हैं तो वह सेकंड हो जाता, तो अभिनव बिंद्रा आपका राइट आंसर हो जाता। और सबसे अधिक यदि गोल्ड मेडल की बात करें तो हम लोग अपना जो है भारत का जो हॉकी टीम जो है सबसे अधिक गोल्ड मेडल लाए हैं। उसके बाद जो है सिमलीपाल पूछा गया था, तो आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पृथ्वी दिवस से भी एक क्वेश्चन था, 22 अप्रैल आपका राइट आंसर होता। कैगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक आप लोग यदि किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होता। गोविंद सागर बांध किस नदी पर है, सतलज नदी आपका राइट आंसर होता। उसके बाद था हिबिकस क्या है, हिबिकस स्त्रीलिंग प्रजनन अंग पूछा था। हिबिकस का स्त्रीलिंग प्रजनन अंग का नाम पूछा गया था। स्त्री केसर, आप लोग को पता है कि स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में, तो स्त्री केसर आपका राइट आंसर। उसके बाद है कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता सीपी ठाकुर जो है किस राज्य से है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि हॉलमार्क जारी कौन करता है, तो भारतीय ब्यूरो यानी कि BIS आपका राइट आंसर हो जाता। मुंह का pH मान कितना होता है जब दांत का क्षय होने लगता है, तो 5.5 से जब pH मान जब कम होने लगेगा तो उसमें जो है दांत का जो सड़न यानी कि क्षय होना जो है वह प्रारंभ हो जाता है। ध्वनि का चाल नहीं होता, यानी कि ध्वनि किस में नहीं चलता, तो वह निर्वात में यह जो है बिल्कुल ही मतलब कि नहीं चलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता। क्योंकि सबसे अधिक ध्वनि ठोस माध्यम में गति करता है, तो यहाँ पे निर्वात हो गया, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाता निर्वात। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप लोग यदि नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनका भी एग्ज़ाम 25 अगस्त और 28 अगस्त को है, वे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और पूरे लास्ट तक देखें, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम में जो आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होता है। तो आप लोग यदि देखेंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो इससे भी आप लोगों को जो है हेल्प मिल जाएगा।
और आप लोगों से जिनका भी एग्ज़ाम 25 अगस्त और 28 अगस्त को है, आप लोग जो है जैसे बिहार का जो जनगणना के रूप में जो भारत का जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उससे रिलेटेड बिहार के बारे में जो भी है वो याद कर लेंगे। और बिहार में जैसे गया जिले और राजगीर जिले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि वाल्मीकि हो गया, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो गया, राजगीर पहाड़ी हो गया, उसके बाद सोमेश्वर पहाड़ी हो गया, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाएंगे तो आप लोग का ज़रूर 1 या 2 नंबर इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका जो स्टेटमेंट से रिलेटेड था कि कौन जयप्रकाश नारायण से संबंधित घटना नहीं है। तो ये ऑप्शन हमें नहीं पता है, तो आप लोग वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या टिक किए है बताएंगे। तो जयप्रकाश नारायण से एक जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया था, तो रेगुर मिट्टी आप लोग यदि किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स का लगभग 5 या 6 सवाल था, तो इसका जो है पता नहीं चल पाया कौन कौन सा सवाल है। तो आप लोग इतना तो उम्मीद है कि आप लोग जितना भी किए होंगे मैथ्स का सारा सवाल आप लोग जो है सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि मैथ्स का जो लेवल होता है बहुत ही ईजी है। यानी कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, बट आप लोग लेकिन सभी जो आप लोग बनाए होंगे सारा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म पर आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। एक क्वेश्चन जो आपका जो है जूल के नियम से रिलेटेड था, तो H बराबर I² RT हो जाता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड था। एक क्वेश्चन आपका था फिजिक्स से संबंधित था कि लघुपतन के समय क्या होता है। तो उसमें जो है धारा यानी कि I का मान जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके लघुपतन होता है। तो लघुपतन के समय धारा का मान बढ़ जाता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है इससे। तो उसके बाद देखिए पेड़, उसके बाद जो है मेंडल संबंधित है, तो मेंडल आपका आनुवंशिकता आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पेड़ का लचीलापन वहाँ पे जो है उत्तक दिया गया था, पेरेनकैमा, कोलेनकैमा, स्क्लेरेनकैमा। तो आप जो है कोलेनकैमा यदि टिक किए हैं ऑप्शन में यदि है कोलेनकैमा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा के रचनाकार पूछा गया था, तो स्वयं प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाता। पानी और बर्फ से घनत्व से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो उसमें क्या पूछा गया था इतना पता नहीं चल पाया, लेकिन पानी और बर्फ से जो है घनत्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन था बायोलॉजी से, सॉरी फिजिक्स से। उसके बाद है कि कोसी नदी बंगाल में मिलती है, तो कोसी नदी बंगाल में गंगा में, बंगाल बोल दिए। तो कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है, तो कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये जो है कटिहार जिले के जो कुर्सेला नामक जो जगह है, तो वहाँ कुर्सेला में जाके यह गंगा नदी में कोसी मिल जाती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो ये पौधे का जो पत्ती होता है, पत्ती का जो क्लोरोप्लास्ट वाला भाग होता है पर्णहरित हरा रंग वाला, तो वहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्रायद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था कॉर्क, लोहा, पौनी, इसको जो है घनत्व के अनुसार आपको जो सजाना था कि सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। तो इस तरह से लोहा, पौनी, कॉर्क आप लोग यदि किए हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन में क्या नहीं जोड़ा गया था। तो आप लोगों को सभी को तो पता है कि 3 शब्द जोड़ा गया और क्या क्या जोड़ा गया है, तो उनमें से एक को आपको छोड़ना था। इजी रूप से आप लोग छोड़ सकते थे, प्रभुत्व आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है। आप लोगों को पता है कि 14 से 18 जो आर्टिकल है वो जो है समानता से संबंधित है, तो इसके बाहर जो भी आएगा तो वो आपका जो क्या हो जाएगा, समानता से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन के अनुसार आपका शिक्षा से रिलेटेड कुछ दिया हुआ था, तो आपका शिक्षा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो आपका सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, उसके बाद शिक्षा सेवा हो गया, ये सारे जो है तृतीय क्षेत्र के विषय है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय रोग निवारण का खंडपीठ बिहार में किस जिला में है, तो राष्ट्रीय रोग निवारण का खंडपीठ जो आपका पटना आप लोग यदि टिक किए है तो आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है उलट बांसी नाम से जाना जाता है, तो ये कबीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो आप लोग से फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। उसके बाद हिंदी से गद्यांश से रिलेटेड था, तो आप लोग उस गद्यांश को पढ़ के सॉल्व कर लिए होंगे, लगभग 3 क्वेश्चन था। उसके बाद इंग्लिश से रिलेटेड था, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया, आप लोग लगभग 4 या 5 क्वेश्चन इंग्लिश का भी था।
उसके बाद था किताब से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन था, उसको मिलान करना था, तो ये पता नहीं चल पाया कि उसमें क्या सब दिया हुआ था डाटा। तो आप लोग यदि किए हैं तो आप लोग का सही होगा। उसके बाद एक नए इरा काव्य था, वह किसका था? तो ये जो अलवार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यदि अलवार किए तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक दुर्बल अम्ल टाइप का कुछ दुर्बल अम्ल या क्षार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जैसे ऑप्शन में KOH या इस तरह से कुछ दिया हुआ था। तो आप लोगों को वहाँ पे बताना था कि कौन सा। उतना यहाँ पे क्वेश्चन भी सही से नहीं पता चल पा रहा है कि दुर्बल अम्ल पूछा गया था या दुर्बल क्षार पूछा गया था। तो वैसे तो यहाँ से आपका जो 7 होता है वह न्यूट्रल हो जाता। 7 से जैसे इधर जाएंगे तो वह अम्लीयता बढ़ता है, और 7 से जैसे आगे जाएंगे क्षार्य बढ़ता है। तो क्षार बढ़ेगा तो अम्ल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर अम्ल बढ़ेगा तो क्षार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस डाटा से भी आप लोग कर सकते हैं। और जिसमें भी OH वाला रहता है वो क्षार होता है। OH वाला क्या रहता है? OH वाला क्षार रहता है, और H वाला जो क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन रहता है तो वह जो क्या हो जाता है? अम्लीय होता है। तो इससे भी आप लोग थोड़ा सा कर सकते थे। उसके बाद मस्तिष्क के भाग से बारे में था, उस भाग का नाम दिया गया था और उसको मैच करना था, मिलान करना था। एक क्वेश्चन था कि सिंधु सभ्यता से जो सबसे बड़े यानी कि 17 अक्षर वाला जो अभिलेख कहाँ से मिला है तो बताना था। तो ये नहीं मिल पाया, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूछा गया था, मध्य प्रदेश हो जाता। RRR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आकाश मिसाइल जो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन के रूप में था कि सतह से यदि हवा आप लोग किए तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आकाश मिसाइल जो है सतह से हवा में वार करता है। यहाँ पे दुर्बल क्षार के रूप में एक क्वेश्चन था, शायद यही क्वेश्चन दोबारा लिखा गया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको बताना था कि NOH था, KOH था, NH3 था, CaOH का हॉल 2 था। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरे ख्याल से NH3 होता। तो आप लोग कमेंट पे इसका भी आंसर बताएंगे कि इसका कन्फर्म आंसर क्या होगा। उसके बाद था कि निम्न में से कौन एक बहुकोशिकीय है। तो वहाँ पे कुछ जीव का नाम दिया गया होगा, तो उनमें से आपको जो है चूज करना था कि कौन सा बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि मल्टीसेलुलर जीव है। उसके बाद लिच्छवी का राजधानी पूछा गया था, तो वैशाली आपका राइट आंसर हो जाता। वैशाली नहीं होता तो विदे या मिथिला कुछ हो तो होता। तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप लोग सही करते उसको। उसके बाद था कर्णाली नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो घग्घर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। इस तरह से हम लोग लगभग इसमें 65 क्वेश्चन के आसपास हम लोग किए हैं। तो ये कटिहार जिला का क्वेश्चन है, और अन्य कौन कौन से जिले का क्वेश्चन आप लोग कंफर्म करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, और जिनका एग्जाम होना है 25 अगस्त और 28 अगस्त को, उनके पास आप लोग ज़्यादा शेयर करें, ताकि उसको जो है कुछ 1-2 क्वेश्चन का हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है इस टाइप से उसे भी अनुभव आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।